हेलो जमनाय, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 29 ऑफ मार्च से लेके 4 ऑफ अप्रैल तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर जमनाय। King of Chalices, Two of Adams, the Earth Mother, the Battle Wagon, Queen of Chalices। ओके, सो हमारे पास है द अर्थ मदर। द अर्थ मदर कह रही है नई शुरुआत के बारे में, एक ऐसी शुरुआत जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और जिसका इंतज़ार आपको कब से था, क्योंकि टू ऑफ एटम्स का कार्ड है। तो शायद आप अभी तक यही सोच रहे थे कि आपका रिलेशनशिप पता नहीं कहाँ तक जाएगा, क्या आप इस पर्सन के साथ अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे या नहीं, आपका ये रिलेशनशिप वर्क करेगा या नहीं, आप मैरिड होंगे या नहीं फ्यूचर में, और भी बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। बट लगता है कि इस वीक में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। किंग ऑफ चैलिसेस और क्वीन ऑफ चैलिसेस एक दूसरे के और क्लोज आ रहे हैं और अगर आप देखें तो ये एक सेलिब्रेशन का भी सिंबल है। ये पर्सन कुछ सेलिब्रेट कर रहा है, उसके पास बहुत कुछ है ऑफर करने को। और ये क्वीन ऑफ चैलिसेस भी काफ़ी सेलिब्रेशन के मूड में नज़र आ रही है। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है। मे बी आप में से बहुत सारे लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है और जिस भी स्टेज पे आप थे उससे आगे बढ़ेंगे। लाइक अगर आप अभी तक फ्रेंड्स ही थे और आपको पता था कि इस पर्सन का आप पे क्रश है, वो कुछ कह नहीं रहे थे, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं कर रहे थे, तो वो भी होगा। ओके, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, आप रिलेशनशिप में आ जाएंगे। अगर आप अपने एक्स से सेपरेटेड थे और कुछ सुनना चाहते थे तो वो भी होगा और चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होगी ओके वक्त के साथ। अगर आप रिलेशनशिप में हैं और चाहते थे कि ये नेक्स्ट स्टेज पे जाए, लाइक इस रिलेशनशिप को सोशली एक्सेप्ट करना या एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स से मिलना, कुछ भी ऐसा करना जिससे कि आपको ऐसा लगे कि आपका रिलेशनशिप फाइनली अब आगे बढ़ रहा है और आपको रीज़न मिलेगा थोड़ा और ट्रस्ट करने का। आपको ऐसा लगेगा कि फाइनली आप अपने गोल के और क्लोज आते जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग वीक होगा ये। और द अर्थ मदर वैसे भी कह रही है कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत है। ओके, अगर आप अर्थ मदर वाला कार्ड देखें तो इस पर एक प्रेग्नेंट वोमेन है और किसी भी बेबी को ग्रो करने में जिस तरीके से 9 मंथ्स लगते हैं, वैसे ही ये एक जर्नी है। मतलब इसमें टाइम लगेगा, धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी और फाइनली आप अपने फ्यूचर को मैनिफेस्ट कर पाएंगे जो आप चाहते हैं। ओके, द बैटल वैगन का कार्ड है। तो बैटल वैगन एक कन्फ्यूजन को दर्शाता है। अभी तक आप कंफ्यूज थे और सोच रहे थे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं, बट इस वीक में आपको बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। आप दोनों ही सेम पेज पे आ जाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट डिस्कशंस भी होंगी। सो लगता है कि आप अब अपनी डायरेक्शन को ढूंढ पाएंगे एंड आपके पास फ्रीडम भी होगी अपने लाइफ को जैसे चाहे वैसे डायरेक्ट करने की। सो आप डिस्कस भी कर पाएंगे कि आप क्या चाहते हैं फ्यूचर में और किस तरीके का आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। सो लगता है कि जो भी आपके मन में है वो कह देने का वक्त आ गया है। इस पर्सन को बताइए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं ताकि वो समझ सके कि आप एक्चुअली किस तरीके से आप दोनों का फ्यूचर देखते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Gemini, Page of Pentacles, the Moon, Ace of Adams,
Seven of Pentacles and the Lord of Shadows. Okay. So हमारे पास है द मून. द मून है किसी चीज़ के बारे में जो अभी तक आपसे छुपी हुई है. आई थिंक ये रिलेशनशिप आगे तो बढ़ रहा है, ये पर्सन बढ़ाना भी चाहेगा, बट बैकग्राउंड में कुछ छुपा हुआ भी हो सकता है. द लॉर्ड ऑफ शैडोज़ का कार्ड है. सो आपने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस किए हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में. पॉसिबली बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि ये कई बार आपसे दूर जाकर वापस आए, और ये रिलेशनशिप हमेशा आपके लिए एक चैलेंजिंग सिनेरियो ही बना रहा, जहां आप लगातार अपने टोज पे ही रहे, कभी आप सिक्योर नहीं महसूस कर पाए. और 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ऑब्वियसली आपका इंतज़ार मुझे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकता है, बट एट द सेम टाइम वंस अगेन टैरो आपसे कह रहा है कि फैसले सोच समझ के लीजिए, क्योंकि एस ऑफ एटम्स का कार्ड है. सो ऐसा भी हो सकता है कि जब आप इनसे कुछ चीज़ें डिस्कस करें या कोई स्पेसिफिक सवाल पूछें, तो ये पर्सन उस पर बिल्कुल चुप हो जाए या उन चीज़ों को अवॉइड करें. और टैरो आपसे कह रहा है कि इस सिचुएशन में आपको अवेयर होना ज़रूरी है. ओके कि आपके लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, क्योंकि इनका साइलेंस, इनका बिहेवियर आपको बहुत सारे मैसेजेस देगा. जो भी आपके डाउट्स है उसे भी क्लियर कीजिए, और देखिए कि जो भी आंसर वो दे रहे हैं क्या वो सही है, बिकॉज ये पर्सन अभी भी आपसे बहुत कुछ छुपा रहा हो सकता है. सो बेसिकली टैरो आपसे ये कहना चाह रहा है कि आपको कुछ चीज़ें ऑफ़र होंगी, वो चीज़ है जिसका आपको कब से इंतज़ार था. एक नई जर्नी शुरू हो सकती है अगर आप चाहें तो, बट एट द सेम टाइम क्या आपको इस जर्नी को शुरू करना चाहिए, ये एक सवाल होगा. आपको पहले वो सॉर्ट आउट करना होगा, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली यहाँ अट्रैक्शन बहुत है आप दोनों के बीच. आप दोनों एक दूसरे को परफेक्ट नज़र आ रहे हैं, और रोमांटिक कनेक्शन जो आपके बीच का है वो अनकम्पेरेबल है. आपको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है वो बहुत ज़्यादा डीप है, एक अलग ही लेवल पे है, एंड शायद आपने भी पहले कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया ठीक इस पर्सन की ही तरह, बट देन एट द सेम टाइम एक लंबी जर्नी, कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें एक डिफरेंट ही चीज़ें हैं. ओके इसके लिए आपको श्योर होना पड़ेगा. जस्ट बिकॉज आपको कोई कुछ ऑफ़र कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उस चीज़ को इमीडिएटली एक्सेप्ट कर ही लेना है. बहुत कुछ ऐसा है जो अभी भी आपसे छुपा हुआ है, और इसे समझने के लिए आपको कुछ इंतज़ार करना चाहिए. यस आप तभी कहें जब आप हर चीज़ को लेके श्योर हो. ओके सारी बातों को डिस्कस कर लीजिए अपने फ्यूचर के बारे में, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उसके बाद ही आगे बढ़िए. कहीं ऐसा ना हो बाद में कि ये पर्सन कुछ और कहे आपसे और आप डिसअपॉइंट हो. तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. White Eagle, Ancestor Spirit. Connect to your lineage. A family wound or pattern can be healed now. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है अपने एंसेस्टर्स को याद करने की या अपने फैमिली के सपोर्ट की. आई थिंक यहाँ फैमिली के सपोर्ट से मतलब है कि आपके फैमिली में कोई ऐसी सिचुएशन से गुजर चुका हो सकता है, कोई आपको बहुत अच्छी एडवाइस दे सकता है, या मे बी कोई ऐसा जो आपको बहुत अच्छे से समझता है, और आपके पर्सन को भी अगर नहीं भी समझता है तो आप डिस्कस करेंगे तो इनकी तरफ से आपको बहुत अच्छी एडवाइस मिल सकती है. और ऐसा पैटर्न भी रिपीट हुआ हो सकता है पास्ट में किसी के साथ आपके फैमिली में, तो उससे आप सीख सकते हैं और हील कर सकते हैं खुद को, और फाइंड कर सकते हैं अपने आंसर्स. आई थिंक हीलिंग का मतलब है कि प्रिपेयर होना नेक्स्ट स्टेज के लिए. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.